हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और मॉर्निंग का ये वीडियो है जब हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद एक पार्सल था जो मम्मी ने मंगाया था। एक्चुअल में उन्होंने अपने लिए एक साड़ी ऑर्डर की थी और बहुत टाइम से इस साड़ी के लिए सोच रही थी, लेकिन वो मंगा नहीं रही थी क्योंकि उनको ये हो रहा था कि पता नहीं कैसा आएगा, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि इसको मंगा ही लेते हैं। तो जब मैंने इसको मंगाया तो आज ये देखिए आ गई है और ये बहुत प्यारी साड़ी है। इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, ये जॉर्जेट की साड़ी है। और सबसे जो ख़ास बात इसमें है वो ये है कि इसका जो फैब्रिक है ना उसका कोई जवाब नहीं, मतलब बहुत बहुत सॉफ्ट है। किनारे में इसके हल्के से बॉर्डर दिए हुए हैं और ये 2 टैसल्स दिए हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही है। और इसका कलर इतना प्यारा है कि इसको देखकर मेरा मन कर रहा था कि इसको मैं पहन लूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका कलर। ये देखिए इसके साइड में इस तरह की पतली सी बॉर्डर दी हुई है जो कि इसके लुक को बहुत अच्छा बनाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि इस तरह की साड़ियाँ हमें किसी को भी खास अच्छी नहीं लगती, ना मुझे ना मेरी मम्मी को, कि जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क रहता है वो खास अच्छी नहीं लगती। बस इस तरह से हल्का फुल्का सा हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद देखिए अब जब मेरा भाई पार्सल वगैरह लेकर आया था तो उसी टाइम उसने क्या किया कि 3 पैकेट वो मैगी के भी ले आया था अपने पैसों से। उसने घर में किसी को भी नहीं बताया कि वो मैगी लेके आ रहा है। तो क्योंकि उसका खाने का मन कर रहा था और वो जानता है कि मम्मी से अगर पूछ के मंगाया तो वो बिल्कुल मम्मी मना कर देंगी और मम्मी कभी खाने भी नहीं देती हैं मैगी, क्योंकि मम्मी हमेशा घर का ही खाना बनाती हैं और उसी को खाने के लिए कहती हैं। लेकिन उसका मन कर रहा था तो वो उसने क्या किया, वो खुद से लेकर आ गया। और फिर मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आज इसी को बना लो। तो फिर ना अभी मैं मैगी बना रही थी और दोपहर का टाइम ऐसे ही कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकर आ गया है तो उसकी भी मैं विश पूरी कर देती हूँ। बहुत उसको पसंद है ऐसी चीज़ें और वैसे उसको कोई नहीं खाने देता है इतनी ज़्यादा, क्योंकि बाहर की चीज़ें अगर खा रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप डेली कोई बाहर की चीज़ कुछ ना कुछ खा रहे हो तो आजकल तो बीमारियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि किसी भी चीज़ का पता ही नहीं चल रहा। डर भी लगता है कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए इन सब चीज़ों से। तो इसलिए ना मम्मी बहुत ज़्यादा केयर करती है इस मामले में और जितना हो सके घर का खाना ही बनाने की कोशिश करती है और खिलाती भी घर का ही खाना है। तो इस चक्कर में ना कभी कभी उसका भी मन करता है कि थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हो जाए, थोड़ा उसकी पसंद का भी कुछ हो जाए। तो बहुत टाइम के बाद कह रहा था कि मैगी बन रही है हमारे घर में, क्योंकि बनाई नहीं है और मम्मी तैयार भी नहीं होती बनाने के लिए। तो बस इसीलिए उसने आज मौका देखा कि दीदी आई हुई है तो उसके हाथ की मैगी बनवाता हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च और साथ में ये जो सॉस होते हैं ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस और ये मैगी मसाला सब अच्छे से मैंने मिक्स करके एक बार इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और इसमें ना मैंने शिमला मिर्च भी डाली थी कट करके। तो बस जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी तब तक मम्मी मेरी सूट की कटिंग करने में लगी हुई थी, क्योंकि 2 कुर्तियाँ तो मैंने बाहर टेलर के पास दे रखी थी और एक कुर्ती के लिए मम्मी ने कह दिया था कि एक को मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो इतना ज़्यादा हैवी कोई वर्क नहीं कर सकती है, उनकी आंखों में भी बहुत दर्द होता है। तो पिछले साल की रखी हुई थी मैंने 3 सूट थी सिलने वाली, तो उनमें से ये एक मम्मी ने बोल दिया था कि एक तो मैं बना ही लूँगी, 2 बाहर दे देना। तो फिर मैंने 2 बाहर दे और ये एक सूट की मम्मी यहाँ पे कटिंग कर रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत टाइम के बाद आज हमारे यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ इस बारिश की आ रही थी। अभी मैंने आप लोगों को सुनाया भी, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हो ना ये वाला मकान, तो इसके जस्ट नीचे से ही एक गदेरा जाता है, छोटी वाली नदी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो जब ये आता है ना तो यहाँ पे बहुत ख़तरा हो जाता है और इसलिए आज बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी मुझे कि कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ना आ जाए। और जब वो आता है ना तो यहाँ पूरा जो ये आगे खेत आप लोग देख रहे हैं ये पूरा डूब जाता है, इतना ज़्यादा वो आता है।
तो पिछली साल भी बहुत तेज़ आया था और इस बार भी बस उसी चीज़ का डर मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। यहाँ पर डर बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों का। पहाड़ों में ना ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का डर रहता है, जो ये छोटी वाली नदी या गधेरे होते हैं ना छोटे छोटे, तो इनका बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये नाले टाइप के रहते हैं और ऊपर जब बारिश होती है ना तो पहाड़ों से पूरे स्रोत मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर ये पानी एक जगह ही आ जाता है, फिर तब ये बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर देता है। तो यहाँ पर देखिए वो आगे वाली साइड थी और ये हमारे घर की पीछे की तरफ की साइड है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी अभी गर्मा गर्म चाय बना रही थी और थोड़ा सा हम लोग चाय पी लेंगे बैठकर। और बारिश तो खैर रुकेगी नहीं, अभी बहुत तेज़ लगी हुई है और अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा, मतलब गर्मी से ना छुटकारा मिल गया है, गर्मी कम होगी। लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कहीं वो गधेरा ना आ जाए। तो खैर देखते हैं अभी क्या होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम। और इस तरह से ना पहाड़ों पे ज़्यादा अच्छा लगता है बारिश का व्यू देखकर। और ऊपर आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है, साथ ही ना बादल गरजने की आवाज़ें भी आ रही थी। और रात में तो इतनी तेज़ बिजली चमकी कि पूछिए मत, इतना डर सा लग रहा था ना उस बिजली की आवाज़ से। और उसके बाद देखिए चाय वाय पीने के बाद थोड़ा हम रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। रात के डिनर में आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। बहुत टाइम के बाद यहाँ पर करेले की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और बाकी टमाटर वगैरह हरी मिर्च सब कुछ मम्मी ने कट करके रख दिए थे। मैं यहाँ पर प्याज को कट कर रही थी लंबे लंबे साइज़ में, क्योंकि मम्मी कह रही थी इस तरह से मैं नहीं कर सकती, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। ऐसे में 2 प्याज कट किए। और यहाँ पर पापा पहले तो ये टमाटर लेकर आए थे और हमारे यहाँ पर टमाटरों का दाम बहुत ज़्यादा है, 400 रुपये किलो हो गए हमारे यहाँ पर शायद से टमाटर। और बोल भी रहे थे पापा, लेकिन आजकल दाम घटते और बढ़ते रहते हैं, कभी वो 300 के हो जाते हैं, कभी 400 के हो जाते हैं। पता नहीं हमारे यहाँ पर ही है ऐसा या आप लोगों के यहाँ पर भी है, मुझे ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या क्या भाव चल रहा है टमाटरों का। और सब्ज़ी तो नॉर्मली है, क्योंकि और तो गांव से ही आती है तो नॉर्मल बिक जाती है जैसे प्राइस होते हैं। बट ये टमाटर इतने महंगे हो गए ना कि ऐसा लग रहा है जैसे सोना बिक रहा होगा। और ये 4 टमाटर जो आप देख रहे हैं ना, कह रहे थे पापा कि ये 200 रुपये के हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा यहीं बाहर ऐसे ही चल के गए थे, पैदल गए थे, थोड़ा दूरी पे था, तो वहाँ पे एक सब्ज़ी वाले की दुकान थी। तो पापा बोल रहे थे कि वो 160 रुपये के आधा किलो बेच रहे थे टमाटर। तो फिर वहाँ से भी थोड़े से टमाटर लेकर आए थे और ये करेले भी वहीं से लेकर आए, तो वो थोड़ा ठीक बेच रहे थे। तो कुछ ना कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि दुकानदार थोड़ा महंगा कर रहे हैं, कहीं पर थोड़ा सस्ता हो रहा है, तो ऐसा भी हो जा रहा है हमारे यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर लेकर आए थे साथ ही मोमो, और ये जो मैंने टेलर के पास दी थी कुर्तियाँ सिलने के लिए, मतलब जो सूट मटेरियल था उसको दिया था सिलने के लिए। और इनकी जो पैंट है वो मैंने खुद बनाई है, मैंने आपको दिखाया भी था। अभी ये जो ग्रीन वाला, मतलब जो ये आप ये देख रहे हैं ना ये वाला सूट का, इसका नहीं सिलाया मैंने अभी पैंट, लेकिन ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं इसकी मैंने सिल ली है, इसके साथ रेड वाली है और मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी सिलकर एकदम फिटिंग से सिली है उन्होंने, और बहुत ही अच्छी सिली है टेलर ने। पिछली बार जिनके पास मैंने दी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट सिली थी, जिसकी वजह से मेरी अच्छी खासी कुर्ती फट गई थी, क्योंकि वो फिर ढीली हो नहीं रही थी। उस पर 3-4 सिलाइयाँ उन्होंने लगाई, पता नहीं क्या किया, और जैसे ही हम उसको ढीला करने की कोशिश कर रहे थे तो वो फट गई थी। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा डर भी रही थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं रख रही हूँ मोमोज़, और बहुत टाइम के बाद यहाँ पर मोमोज़ खा रहे हैं। वहाँ पर भी वैसे हम लोग इतना मोमोज़ खाते नहीं हैं, बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत कम ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। लेकिन आज मेरा भी मन कर रहा था तो मैंने पापा से बोला और पापा लेकर आ गए थे। और ये थोड़े से ही लाए हैं मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, क्योंकि मम्मी पापा तो ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, उनको ठीक भी नहीं लगता, कहते हैं कि उनके मतलब जलन जैसी एसिडिटी सी हो जाती है, तो इसलिए वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हम दोनों ही खाएंगे मोमोज़, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इतने ज़्यादा चटपटे होते हैं ना कि इनको बार बार खाने का मन करता है। लेकिन ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, कभी कभार चल सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर उसके बाद ना हम यहाँ पर रात के डिनर की तैयारी कर रहे थे। सब्ज़ी वगैरह तो हमने ऐसे कट करके रख ली थी, करेले मम्मी ने काट लिए थे, और काटने के बाद उनको इस पतीले में पानी और नमक के साथ भिगो के रखा था ताकि कड़े ना हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़वे से हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो जिस टाइम पर मैं ये सब्ज़ी बना रही थी ना करेले की, उस टाइम पर बाहर इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी कि किसी टाइम हम भाग के जा रहे थे बाहर देखने के लिए कि कहीं गधेरा तो नहीं आ गया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा डर हम लोगों के दिल में है।
बहुत ज़्यादा आता है। वो जब आता है ना तो उसके आगे तो नदी भी फेल है, इतना ज़्यादा आ जाता है वो। और मैं कह रही थी ना, जो मैं खेत बता रही थी, तो वो पूरा खेत भर जाता है, ऐसा भयानक मंज़र हो जाता है उसका, और एकदम काला पानी आ जाता है उसमें। बहुत ज़्यादा डरावना वो लगता है देखने में। तो बस वही हम बार बार जा रहे थे, और आज रात तो हमें नींद भी नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर ऐसी बारिश रही ना तो हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं ना सारे, मतलब यहाँ आसपास इस एरिया में, तो कोई भी नहीं सोता है रात में। सभी लोग यहाँ पर टॉर्च पकड़ के रात में बार बार बाहर देखने के लिए आते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। सभी लोग आते हैं, तो सभी के मन में डर है, तो इसलिए वो लोग भी डरे हुए हैं सब। बहुत साल हो गए हमें यहाँ पर देखते देखते, और कभी ना कभी, मतलब साल में एक बार या 2 साल में एक बार तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता ही है। वो पानी भर जाता है और फिर भागने तक की नौबत आ जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आज से 2 साल पहले, जब वो गधेरा आया था ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे और सीधे भाग के हम दूसरी तरफ चले गए थे। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज को भून लिया है और उसके बाद थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं और हरी मिर्च डाल दी है, साथ ही उसके बाद मैं करेले डाल दूँगी। तो आज वैसे भी ज़्यादा खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मोमोज़ भी खा लिए हैं, और मोमोज़ खाने के बाद ना उतना ज़्यादा कुछ खाना वगैरह खाने का मन नहीं करता, पेट फुल हो जाता है मतलब। तो बस उसी के हिसाब से हम आज बना रहे थे खाना। भाई को तो वैसे भी करेले की सब्ज़ी खास पसंद है नहीं, तो उसके लिए थोड़ी सी दाल बनाई थी मम्मी ने। तो दाल हो गया, करेले की सब्ज़ी हो गया और रोटी हो गया, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी आज हमारे घर में डिनर में। तो इसी तरीके से आजकल हम लोगों का काम चल रहा है धीरे धीरे करके, और गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा तो मिला है, लेकिन उसके साथ ही थोड़ा मन में डर सा भी बैठ गया है। किसी भी चीज़ का हो, चाहे नदी का हो या कहीं का भी हो, डर तो होता ही है। जब हम अपनी आंखों के सामने कोई चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ का डर थोड़ा सा लगता है। उसके बाद मैंने मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया था और फिर मम्मी आ गई थी, तो यहाँ पर मम्मी ने डाल दिए करेले। और जैसे इसको इस तरह से नमक पानी में भिगो के रखो ना, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। और जैसे ही सब्ज़ी बन गई थी उसके बाद हम लोग ने रोटी बनाई और हमारा हो गया था रात का डिनर बिल्कुल रेडी। मैंने सिर्फ करेले की सब्ज़ी में ही खाना खाया था, मतलब रोटी सिर्फ करेले की सब्ज़ी में खाई थी, मैंने दाल नहीं ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाना खाने के लिए। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।